गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले सीए में फाउंडेशन के लिए इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट क्लास है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आ जाइए बेटा, फटाफट से आ जाइए और शुरुआत करते हैं ये अमेजिंग सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो एक बार मैं यहाँ पे कमेंट्स ओपन कर लेता हूँ। डन। चलिए, तो आज हम बात करने वाले बेटा इकोनॉमिक्स के बारे में, बात करने वाले इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो शायद आपने इस सब्जेक्ट को जरूर से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे आपको इस सब्जेक्ट का जीरो नॉलेज है, कोई भी नॉलेज नहीं है। इसका रीजन ये है कि अगर आप, गुड मॉर्निंग बेटा आदित्य, अगर आप साइंस फील्ड से हो, ठीक है, और अगर आपने कुछ भी पता नहीं है इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गोपाल। चलिए, तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। और इकोनॉमिक्स, सबसे पहले अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। तभी आपको वो सब्जेक्ट समझ में आएगा और तभी वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या है और उसमें क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी पड़ेगी, ये भी मुझे आपको बताना है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बता दूं बेटा, सीए में फाउंडेशन के ये डेमो लेक्चर्स हैं, कुछ लेक्चर्स आपको डेमो में मिल जाएंगे, फिर ये पेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जरूर से, बहुत ही मिनिमम प्राइस है मार्केट में, इस प्राइस पे आपको इतने क्वालिटेटिव सेशंस लेक्चर्स नहीं मिलेंगे विद मल्टीपल रिवीजन, और काफी सारी अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको जरूर से, आप इसे परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए आप जरूर से मुझे मैसेज कर सकते हो। कौन से, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नंबर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, एंड दैट इज 8973273289। ठीक है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके साथ साथ जरूर से, आप अगर पेड कोर्स लेना चाहो ना लेना चाहो कोई बात नहीं, बट आप जरूर से हमारी एप्लीकेशन, स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को जरूर से इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब रीजन ये है बेटा कि हमारी जो एप्लीकेशन है स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन, वहां पे पढ़ाई के रिलेटेड तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब एक स्पेसिफिक कोर्स के रिलेटेड, सीए में फाउंडेशन या सीए फाउंडेशन, बट उसके साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज में या आपकी कोई भी एग्जाम है उसमें आपको ज्यादा स्कोर कैसे करना है, उसके रिलेटेड भी आपको फ्री वीडियोस एंड पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप जरूर से फ्री वीडियोस को एंजॉय करिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, आपको एक फ्री बैच में ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको काफी सारे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। वो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको और भी चीजें सीखनी है, अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है और आप डेफिनेटली अपनी एग्जाम में श्योर शॉट सक्सेस पाते हो, तो पेड कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे एट मिनिमम प्राइस, आप उसे भी परचेज कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। तो आप जरूर से एक बार उन कोर्सेज को भी जरूर से चेकआउट करिए। इंस्टॉल अवर एप्लीकेशन स्टडी बडी क्लब, स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जरूर से इंस्टॉल करिए। लिंक आपको वैसे नीचे मिल जाएगी कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगी। लेट्स बिगिन, अब शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें बेटा इकोनॉमिक्स के बारे में, आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई अपनी यहाँ पे अपन क्या करते बेटा, शुरू करने वाले हैं। आ जाइए। देखो, अगर मैं यहाँ पे बेटा सबसे पहले बात करता हूं सीए में फाउंडेशन के बारे में, आ जाइए, मैं आपको सीए में फाउंडेशन के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि आपको पढ़ने में क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाए। एक बार में आपको अच्छी तरीके से सब्जेक्ट समझ में आ जाए। ठीक है, आ जाइए बेटा। तो अगर मैं बात करूं सीए में फाउंडेशन के बारे में, तो आपका जो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, ठीक है, एक काम करता हूं यहाँ पे इको मैनेजमेंट लिख देता हूं,
यू कैन गेट अ बेटर आइडिया। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें बेटा, कुशल गुड मॉर्निंग बेटा। अगर हम बात करें बेटा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, तो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपका जो है, इस सब्जेक्ट के नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ पे दो पार्टीशन आपके इस सब्जेक्ट में किए गए हैं। दो पार्टीशन कैसे किए गए हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दो पार्टीशन आपका आपका जो है वो है एक इकोनॉमिक्स एंड एक है आपका मैनेजमेंट। और दूसरा बेटा आपका पार्ट आएगा मैनेजमेंट का। ठीक है, ये दोनों जो है वो आपको 50% पूछे जाते हैं। 50-50 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे बेटा पूछे जाते हैं, ये 50-50 आपको पूछे जाते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में मेन और 3 पार्ट है इसमें। इसमें आपको बेटा और 3 पार्टीशन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक पढ़ने हैं, जो अपन आज शुरू भी कर देंगे। ठीक है, जो अपन क्या करेंगे बेटा, आज अपन शुरू भी करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सीखना है बेटा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको मार्केट के बारे में सीखना है। मार्केट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या चीज होती है। ठीक है, उसके बाद आपको सीखना है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के बारे में सीखना है। अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में तो वो आपका बेटा पूछा जाता है फॉर 20%, यानी 20 मार्क्स। ठीक है, अगर हम बात करें आपके मार्केट के बारे में तो अगेन वो आपको 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एंड अगर हम बात करें मनी एंड बैंकिंग के लिए तो वो बेटा आपका पूछा जाता है फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से आपका पार्टीशन होता है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट के बारे में तो मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट आपको जो पूछा जाता है वो 50% के लिए आपको यहाँ पे बेटा पूछा जाता है। अगर हम मैनेजमेंट की मैं बात करें तो काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको पूछी जाती है। यहाँ पे मैं सब टॉपिक्स आपको बता देता हूँ। सब टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसका बेसिक्स है। ठीक है, बेसिक्स आपको दिखाया सिखाया जाता है। उसके बाद आपको पावर, अथॉरिटी, डेलीगेशन, इसमें आपको पावर, अथॉरिटीज, ठीक है, फिर आपको सिखाया जाता है डेलीगेशन। तो ये सब चीजें आपको बेटा सिखाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लीडरशिप एंड मोटिवेशन आपको सिखाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में, डीएम यानी कि डिसीजन मेकिंग के बारे में आपको सिखाया जाता है। कुछ इस तरीके से आपका इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का पूरा पार्ट रहता है अपना सीएमए फाउंडेशन के अंदर। ठीक है, 50% के लिए आपको मैनेजमेंट पूछा जाता है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में तो आपका इस तरीके से आपका पार्टीशन है। अगर मैं बात करूं कि इसमें से भी आपके कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली मैं आपको आपके आगे शेयर करूंगा। ठीक है, जब भी अपन अपनी पढ़ाई होती जाएगी उस हिसाब से मैं आपको शेयर करते जाऊंगा। अदरवाइज मैं लास्ट में आपको पूरा एबीसी एनालिसिस आपको लिखवा दूंगा। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। ठीक है, शिवास गुड मॉर्निंग। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अभी के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करवानी है, कैसे ज्यादा मार्क्स लेके आना है वो मेरे पे आपको छोड़ना है। मैं जितना बोलूं उतना टाइम आपको उस टॉपिक पे देना है। अगर मैं बोलूं कि इस टॉपिक को आप थोड़ा सा कम करोगे तो चलेगा तो दैट्स फाइन, आप थोड़ा सा टाइम कट कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कुछ भी हो जाए इसमें आपको टाइम नहीं कट कर रहा है तो कुछ भी हो जाए भैया आपको ज्यादा पढ़ाई उसमें करनी पड़ेगी। लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स के बारे में हम शुरुआत करते हैं बेटा। बेसिक्स से अपन शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अपने को पढ़ना क्या है। जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं या लॉ में पढ़ रहे हैं या फिर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं या मैथ्स एंड स्टेट में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम ये जरूर से जानेंगे कि हमें ये पढ़ना क्यों है। इकोनॉमिक्स, गुड मॉर्निंग श्रेयस। इकोनॉमिक्स बेटा हमारे सिलेबस में आया कई को। ठीक है, और इकोनॉमिक्स है क्या। देखो बेटा,
अगर हम बात करें, अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल में आपको बताऊं, जब भी आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं, ठीक है, जब भी आपके घर पे मेहमान आते हैं, आपकी नजर किधर होती है? बे नाश्ते पे नहीं बे, क्या मतलब कुछ भी यार, भुक्खड़ आदमी, ठीक है, लड़की हो तो बात अलग है यार, लड़के बोल के भुक्खड़ आदमी, ठीक है, गुड मॉर्निंग शुभम बेटा, सोम प्रजापति गुड मॉर्निंग, ठीक है, अबे भैया, ठीक है, नाश्ते पे नजर नहीं होती भाई, नजर कहाँ पे होती? बे लड़की पे नहीं होती उनकी, अबे क्या मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो, आपके ना दिमाग ना एकदम से हल्की हुई है। मैं बात कर रहा हूँ बेटा, देखो मेरी नजर किधर होती थी, मैं बात कर देता हूँ, मैं एकदम से सीधा साधा इंसान, मेरे को बस पैसे की बात समझ में आती है। मेरे को यही होता है कि देखो वो जो आए हैं ना भैया, जब वो आते हैं, जब वो आते हैं, मेहमान आते हैं कोई, ठीक है, तो अपन भैया रूम में चले जाते हैं, बट जब वो जाने वाले होते हैं, हम फटाक से ना 5 मिनट पहले बाहर आ जाते हैं भैया। भैया पैसे दे के जाते हैं ना हाथ में, ठीक है, आपके बच्चे के लिए, भले बाद में मम्मी मार के ले लेती हो, अलग सी बात है, बट वो देके तो जाते हैं ना, ठीक है, तो 5 मिनट के पहले हम बाहर आ जाते हैं, अपने को पता है भैया ये ना 100 200 500 कुछ तो चिपका के जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे ही हमारे हाथ में वो पैसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 500 रुपए, सॉरी आपकी औकात के हिसाब से 100 रुपए आपको दिए, ठीक है, अगर आपको बेटा 100 रुपए दिए, अगर आपको मेहमान ने 100 रुपए दिए, तो हम पहले ही अपने ख्वाब बुनने लग जाते हैं, ठीक है, जब हम 7th में थे 8th में थे, ठीक है, हम पहले से ही 100 रुपए का मतलब एकदम से ना सोचने लग जाते हैं, ओके ठीक है, इसमें से मैं 20 रुपए की चॉकलेट खाऊंगा, ठीक है, 20 रुपए की ये चीज खाऊंगा, इसमें से यहाँ पे ये खर्चे करूंगा, एक आइसक्रीम खाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, और जो बाजू वाली है, मतलब आपकी जो फ्रेंड, ठीक है, उसको भी तो एक चॉकलेट गिफ्ट करनी है, ठीक है, आपको अच्छी लगती है आपकी दीदी, ठीक है, अब समझ में आ रही है बात को बेटा? आप क्या करोगे, आप पहले से डिसाइड करके रख जाओगे कि ये 100 रुपए में मुझे इतनी इतनी चीजें करनी है। अब मेरे को ये बताओ, आपको 100 रुपए दिए गए हैं, तो आप अलग अलग चीजें सोचोगे कि मुझे ये चीजें करनी है, ठीक है, आपने जब चीजों को सोचा और आपने टोटल लगाया, तो आपके हो रहे थे भैया 130 रुपीज, मतलब आपके पास है 100 रुपए, बट आपको चीजें चाहिए 130 रुपीज की, दैट मीन्स योर वॉन्ट्स योर डिजायर्स आर मोर, ठीक है, आपकी वॉन्ट्स जो है, आपकी जो इच्छाएं है, ठीक है, वो ज्यादा है, बट आपकी रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है, मतलब आपके पास जो पैसा है बेटा वो 100 रुपीज ही है, ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में बेटा अपने को यही चीजें सीखनी है कि कैसे आप अपने रिसोर्सेस में रह के अपने वांट्स को इस तरीके से मैनेज करो कि आपको पूरा सेटिस्फेक्शन, भैया सेटिस्फेक्शन हर बार उसी चीज से ज्वाइंट नहीं किया जाता जिस चीज से आप सोच रहे हो भैया, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मतलब आपने 100 रुपीज का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करोगे जिसमें आप अपने आप को वो बता सकोगे कि नहीं यार मैंने ना 100 रुपीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठाया है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने, चलो इसी एग्जाम्पल को समझाते हैं अपन, ठीक है, आ जाओ बेटा, अगर आपको बेटा 100 रुपए मिले, ठीक है, आपको कितने रुपए मिले हैं? आपको मिले हैं 100 रुपए, उसमें से आपने क्या क्या सोचा? आपने सोचा कि 20 रुपए की क्या आएगी भैया? चॉकलेट, सिर्फ चॉकलेट लिखा है, ठीक है, आगे कुछ नहीं लिखा मैंने, सिर्फ चॉकलेट, ठीक है, 20 रुपए की चॉकलेट आएगी, ठीक है, अगर आपने बात करी कि भैया मुझे ना 50 रुपए में मूवी देखने जाना है, फिर आपने देखा कि मुझे ना 10 रुपीज की गिफ्ट लेनी है, ठीक है, अभी कितने हुए भैया? 70। फिर आपने सोचा कि मेरे को और 30 रुपीज का, 30 रुपीज का आपको क्या लेना है भैया? बॉल लेना है, क्रिकेट बॉल, ठीक है, फिर आपने सोचा कि आपको और 30 रुपीज का क्या लेना है भैया? आइसक्रीम लेना है, ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा? 30 रुपीज के आपने आइसक्रीम सोचे, 20 रुपए की चॉकलेट सोची, 50 रुपए का मूवी, 10 रुपए की गिफ्ट और 30 रुपीज का बॉल, इस तरीके से आपने सोचा बेटा। गुड मॉर्निंग सुंदरम, अब कैसे याद नहीं होंगे भैया? आपसे पार्टी लेनी है। ओम गुड मॉर्निंग, काई को याद नहीं होंगे? जरूर से याद है भाई, ठीक है, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, घर पे आके लेंगे पार्टी, ठीक है, आ जाओ। अब मेरे को ये बताओ बेटा, ये जो मैनेजमेंट आपने किया, इसमें काफी आपने सोचा कि यार मेरे पास है 100 रुपए, टोटल जा रहे 130 रुपए, अब आपने ये सोचा कि यार मतलब मैं किस चीज में मैं अपनी सेक्रीफाइस कर सकूं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी जो वांट्स है, आपकी जो डिजायर्स है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, बट आपके जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस की बात करें, इसको बोलते हैं रिसोर्सेस, ठीक है,
आपका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। अब आप क्या करोगे, आपको कहीं ना कहीं बेटा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपने सोचा क्या मैं 10 रुपए की गिफ्ट वो बाजू वाली को दे सकता हूं, फिर आपने सोचा भैया कुछ भी हो जाए। ये तो सबसे पहला मोटिव है, दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मैं हिला नहीं सकता भैया, ठीक है, हिला नहीं सकता मतलब ये फिक्स है, ठीक है, इसको मेरे को कम नहीं करना है, ठीक है, मेरे को सब याद रहता है, ठीक है, सही बात है, ठीक है, आपकी शादी में भी मैं आऊंगा, आप सीए में बन जाओगे, उसकी पार्टी में भी मैं आऊंगा, अब बुलाओगे नहीं बुलाओगे हम ढूंढ के आ जाएंगे। अब आपने सोचा यार 50 रुपए की मूवी, आपने सोचा कि यार 10 रुपए की गिफ्ट दूंगा तो फिर कॉर्नर सीट में मूवी देखने जाना है, तो भैया ये भी ना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, ये प्रायोरिटी के लिए तो हम चॉकलेट दे रहे, गिफ्ट दे रहे, ठीक है, मतलब ये इसको भी हम ना हिला नहीं सकते, ये भी अपना फिक्स है। फिर आपने सोचा चॉकलेट 20 रुपए की मेरे को खानी है, ठीक है, आपने सोचा यार मैं कितना भूखड़ हूं, ठीक है, तो एक काम करते ना सर, इसको मैं हटा देता हूं, मैं 20 की जगह 10 कर लेता हूं, मैंने यहाँ पे 20 रुपए बचा लिए। फिर आपने सोचा आइसक्रीम मैं 10 रुपए वाली 3 खाऊंगा, आपने सोचा सर एक काम करता हूं मैं 2 ही खाऊंगा, 20 यहाँ पे कर देता हूं। आपने सोचा क्रिकेट बॉल की बात है, ठीक है, पूरा लिखने दो, आप एक नंबर के ना हरामी इंसान हो। क्रिकेट बॉल की बात चल रही है, 30 रुपीज, आपने सोचा नहीं यार क्रिकेट तो यार फ्रेंड्स के साथ खेलना है, तो फ्रेंड्स को भी ना मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। अब आपने देखा, आपने क्या किया बेटा, आपने देखा कि आपकी जो वांट्स है, आपकी जो डिजायर्स है, आपने उसको क्या किया बेटा, आपने उसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया और आपने अपने रिसोर्सेस के हिसाब से उसको स्पेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यही पूरा चीज है आपका इकोनॉमिक्स। आपको इकोनॉमिक्स में यही चीजें सीखनी है कि आप कैसे अपने रिसोर्सेस को मैनेज करते हो ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। तो यही चीज अपने को पूरी इकोनॉमिक्स में पढ़नी है, आपका पूरा इकोनॉमिक्स बस इसी के ऊपर बेस है। चलिए तो शुरुआत करते बेटा इकोनॉमिक्स के बारे में, और आ जाइए लेट्स गो, बेसिक से शुरुआत करते हैं। आई होप आपको इकोनॉमिक्स के बारे में इतनी चीजें तो समझ में आ चुकी है कि इकोनॉमिक्स में अपने को पढ़ना क्या है। इकोनॉमिक्स में अपने को बस यही पढ़ना है कि आपके पास कुछ रिसोर्सेस है, उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे। बट हाँ, जितना बोला उतना सिंपल नहीं है, उसमें थियरिकल पार्ट काफी सारी चीजें, प्रैक्टिकल पार्ट भी आपको काफी अच्छी तरीके से सीखने हैं, ठीक है, और इसके इधर किधर भी काफी सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो आपको सीखने बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, चलो आ जाइए, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 आपको बेसिक वाली चीजें सिखाई जा रही है, तो आपको जरूर से अपनी बुक में भी लिखना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक। अगर हम बात करें दिस इज योर चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, तो आप जरूर से हेडिंग लगाइए, ठीक है। अभी आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको लिखने के लिए जरूर से टाइम देने वाला हूं। अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स, अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है एक इंसान की एक्टिविटी को। एक्टिविटी कौन सी, जो हमने क्या क्या चीजें परचेज की, क्या क्या चीजें सर्विसेज हम लेना चाहते हैं, वो एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें एक्टिविटी को और डिटेल में समझे तो हमारी जो एक्टिविटी है वो दो चीजों में दिखाई जाती है, एक अर्निंग ऑफ द मनी एंड सेकंड वन इज अ स्पेंडिंग ऑफ द मनी। क्या चीज बेटा, अर्निंग ऑफ द मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी, मतलब हम कितना अर्न कर रहे हैं, हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और उसको हम कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे हम उसे यूटिलाइज करते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, ये आपका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन वांट्स जो है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। मतलब देखो अगर आपको 100 रुपए दिए गए तो आपने ये चीजें सोची, अब मेरे को ये बताओ बेटा, अगर आपको 500 रुपए दिए जाते तो क्या आप यही चीजें सोचते, नहीं, आप कुछ ज्यादा चीजें सोचते ना। एक पर्सन को जब आप गिफ्ट देने की बात कर रहे हो 10 रुपए की, ठीक है, एक अपनी गर्लफ्रेंड को या एक क्रश को गिफ्ट देने की सोच रहे हो, अगर आपके पास 500 आ गए तो आप 2 या 3 लोगों को गिफ्ट देने का सोचो, आप एक बार नहीं 3 बार कॉर्नर सीट में जाके मूवी देखने का सोचो। मतलब हमारी जो इच्छा शक्ति है भैया वो बढ़ती ही जाती है, ठीक है। आज मेरे पास जितने पैसे हैं मेरे को ऐसा ही लगता है कि अगर इससे और ज्यादा मैं अर्न कर लूं ना, ठीक है, तो मजा आ जाए, मैं ये चीजें कंप्लीट कर लूं, ये चीजें परचेज कर लूं, ये सर्विसेज ले लूं, ठीक है। वैसे ही सेम चीज अगर अंबानी भी होगा ना तो वो भी यही सोचता होगा कि मैं और अर्न कर लूं। तो हमारी जो वांट्स जो है वो नीड है कभी भी खत्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड रहती है। जैसे कि आपके जो मार्क्स होते हैं, आपने 10th में परसेंटेज लेके आए 76 फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगा होगा शायद यार 80 प्लस जाता ना मजा आ जाता।
अगर आपके 80 प्लस आ गए होते तो आप ये सोचते यार 85 प्लस जाता ना, मतलब थोड़ा सा हट के लगता। वही 85 प्लस आए, 87 मार्क्स आए, 87% आप सोचते यार 3% ज्यादा आ गया था। मतलब 90 का बेंचमार्क ना कुछ कुछ अलग ही लगता है, 90 मतलब वो अलग ही दिखता है। ठीक है, तो हमारी जो वांट्स है, ठीक है, वो हमेशा अनलिमिटेड रहती है। हम हमेशा चाहते हैं कि भैया इससे बेटर, इससे बेटर। ठीक है, शादी में ऐसा मत करना। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा फिर, अब रह जाओगे। ठीक है, तो एक सही एडवाइस दे दी बीच बीच में आपको। तो ये चीज आप जरूर से ध्यान में रखना बेटा। ठीक है, चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें, उसको मैं लिख लेता हूं आपको यहाँ पे, तो आप भी इसे शॉर्ट फॉर्म में जरूर से लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स का मीनिंग मैं आपको बेटा यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, इट इज कंसर्न विथ एक्टिविटी ऑफ मैन। ठीक है, ये किससे कंसर्न है? एक्टिविटी ऑफ मैन। इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द मैन। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग एंड स्पेंडिंग द मनी। ठीक है, चलो आ जाइए बेटा। फिर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर हम बात करें कि सर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स है क्या, हमको पढ़ना काहे को है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि प्रॉब्लम है क्या बेटा, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो वांट्स है, डिजायर्स है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, चलो, प्रॉब्लम है कन्वर्ट रिसोर्सेस इनटू कंज्यूमेबल्स। देखो, कंज्यूमेबल्स का मतलब यहाँ पे होता है बेटा यूजेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यूजेबल। ठीक है, तो कंज्यूमेबल मतलब ईटेबल नहीं, यूजेबल। ठीक है, मतलब जिसको आप यूज कर सको। ठीक है, आ जाइए बेटा। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बट ये क्यों है? बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है,
बट आपके जो रिसोर्सेस है वो क्या है बेटा, लिमिटेड है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, चल इतना एक बार आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद मुझे डन बताइए, अगर समझ में नहीं आता तो जरूर से बताइए। इकोनॉमिक्स, इट इज इन कंजन विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अर्निंग द मनी एंड स्पेंडिंग द मनी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कन्वर्ट रिसोर्सेस इनटू कंज्यूमेबल्स यूजेबल, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। चल लिखने के बाद मुझे बताइए डन डन डन, तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अल्लाह, आज क्लास नहीं है क्या आपके? स्वयं नहीं है आज, ठीक है। चल अगर हम बात करें बेटा इकोनॉमिक्स के बारे में, आई होप आपने लिख लिया। चल अगर हम बात करें सब्जेक्ट मैटर के बारे में, ठीक है, घर पे हो आज, ठीक। अगर हम बात करें बेटा आपके सब्जेक्ट मैटर के बारे में, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें क्या क्या चीजें आती है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो आपका जो शुरुआत होती है, मतलब सब्जेक्ट मैटर मतलब पूरा आपका इकोनॉमिक्स बनता कैसे है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपके वांट से। आपको किसी भी चीज के लिए सबसे पहले इच्छा होती है, ठीक है। आपको कोई भी चीज चाहिए, सोचिए क्या चीज चाहिए। अबे हरामियों, कोई चीजों के बारे में सोचिए, उसी के बारे में हर बार काहे को सोचते हो, ठीक है। कोई चीज आपको चाहिए, ठीक है। आपको अच्छी सी बाइक परचेज करनी है, ठीक है, एक तगड़ी सी मस्त वाली बाइक परचेज करनी है, बट आपको पता है कि आपके पास पैसे नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको वांट क्रिएट होगा, आपकी डिजायर क्रिएट होगी, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या होगा बेटा, आपकी सबसे पहले वांट क्रिएट होगी, डिजायर क्रिएट होगी। उसके बाद आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी वांट, आपकी डिजायर क्या है, बाइक, एक अच्छा सा बाइक परचेज करना। अब आप उसके लिए क्या करोगे बेटा, एफर्ट्स करोगे, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, एफर्ट्स करोगे, यानी आप मेहनत करोगे, पैसा अर्न करोगे उसको पाने के लिए। और जब आप उतना अच्छा खासा पैसा अर्न कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे, पैसे की सेविंग कर लोगे, उसके बाद आप उसे क्या करोगे, परचेज करोगे, यानी कि आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब यहाँ पे तीन चीजें होती है सब्जेक्ट मैटर में, अगर हम बात करें तो तीन चीजें होती है। शुरुआत होती है आपकी डिजायर से, आपकी वांट से। आपकी वांट होती है उस चीज को पाने की, उसके बाद आप उसके लिए एफर्ट्स करते हो, और उसके बाद जब आप उसे पा लेते हो तब आपको क्या मिलता है बेटा, सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट इन सारी चीजों को, अगर हम इन सारी चीजों को बात करें, ठीक है, तो अगर हम उसको डिवाइड करें, इन सब्जेक्ट मैटर को, मतलब इस पूरी प्रोसेस को अगर हम डिवाइड करें, तो उसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्शन। मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन होना जरूरी है, प्रोडक्शन। उसके बाद एक्सचेंज, ठीक है, मतलब अगर बाइक है तो बाइक का प्रोडक्शन होना जरूरी है। प्रोडक्शन होने के बाद वो जो बाइक है वो एक्सचेंज होना जरूरी है, एक्सचेंज होना, एंड देन थर्ड वन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो बाइक का जो मैंने जो पैसा दिया, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन मैंने उसको दिया, ठीक है, जो चीज मैंने आपको पैसा उनको सामने वाले को दिया, वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो रिसोर्सेस उसने यूज किए प्रोडक्शन के लिए, उसमें वो पैसा बांट देगा। एंड द फोर्थ वन इज अ कंजम्पशन, मतलब मैं उस बाइक का यूज करूंगा। दो पार्ट अगर हम देखें, सबसे पहला प्रोडक्शन सामने वाले की ओर से, एक्सचेंज दोनों के ओर से, डिस्ट्रीब्यूशन वो सामने वाला करेगा, ठीक है, एंड कंजम्पशन मेरी साइड से करेगा। तो ये चार चीजें अपने को पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट मैटर की, तो सब्जेक्ट मैटर में अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, वांट्स होती है,
वांट्स होती है, उसके लिए आप क्या करते हो, एफर्ट्स करते हो, एंड वो फिर आपको क्या देता है बेटा, सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, अगर हम इस सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड करें, ठीक है, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को हम और डिवाइड करते हैं। सब्जेक्ट मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, आ जाइए बेटा, कौन से 4 पार्ट्स, मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं। सबसे पहला बेटा आपका आएगा प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन, इसके बारे में भी हम डेप्थ में पढ़ेंगे। फिर आपका आएगा बेटा, पहले तो प्रोडक्शन होगा, फिर वो एक्सचेंज होगा आपके बीच में, दैट्स योर एक्सचेंज। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्या आएगा बेटा, सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ, फिर एक्सचेंज हुआ, फिर वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड फोर्थ वन इज कंजम्पशन। ठीक है, ये 4 पार्ट आपके आएंगे। ठीक है, प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, डेप्थ में समझने वाले हैं। एक्सचेंज का मीनिंग क्या है, डेप्थ में समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंजम्पशन क्या है, सारी चीजें अभी अपन समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक बार ये लिख लीजिए, इतना छोटू सा पार्ट। जल्दी से इतना छोटू सा पार्ट लिख लीजिए। ठीक है, ऊपर वाला आपने लिखा होगा। ठीक है, अभी आपको सब्जेक्ट मैटर से सिर्फ इतना लिखना है। आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट, जल्दी से कंप्लीट करिए। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो क्या किया जिंदगी में। ठीक है, लाइक जरूर से करिए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। ठीक है, अगर आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे चुके हो या फिर प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को जरूर से इंस्टॉल करिए। वहां पे मार्क्स कैसे बढ़ाना है, चीजों को याद कैसे रखना है, एग्जाम में ज्यादा स्कोर कैसे करना है, इफेक्टिव स्टडी कैसे करना है, स्टडी शेड्यूल कैसे बनाना है, ठीक है, वो सारी चीजों के कंसंट्रेशन कैसे करना है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन कैसे लगाना है, सिली मिस्टेक्स कैसे नहीं करनी है, कैसे अपनी राइटिंग की स्पीड बनानी है, काफी सारी चीजों के लिए आपको फ्री वीडियोस वहां पे अपलोड किए गए हैं। स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को आप भी इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से। इसके साथ साथ कुछ पेड कोर्सेज भी आपको दिए हैं जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स आपको सिखाई जाएगी, जिसमें शॉर्ट आप अपनी कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, आप डेफिनेटली सक्सेस पा सकोगे। तो जरूर से आप स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। देखो ना, मैं ना काफी सारी चीजों में मैंने देखा हुआ है, लोग मतलब हजारों रुपए खर्च कर देते हैं कोचिंग परचेज करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ भैया, आप सीएमए के कोचिंग परचेज करने के लिए कुछ फीस पे करोगे, वैसे अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 11 12 के लिए कर रहे हो, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लोग ना काफी सारे पैसे खर्च करते हैं इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए। बट सिंपल सी बात, मेरे को ये बताओ बेटा, आपने 80 लाख की कार परचेज कर ली, बट व्हाट इफ यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव दैट कार, कोई मीनिंग नहीं है बेटा। सेम तरीके से आप कितना भी अच्छा अब कोचिंग परचेज कर लोगे, अगर आपको यही नहीं पता है कि चीजों को पढ़ना कैसे है, चीजों को याद कैसे रखना है, चीजों को लिखना कैसे है, तो भैया वो कोचिंग का इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आपको होना चाहिए। आज आपको मार्केट में कोई ये चीज नहीं सिखाता कि कैसे आपको एग्जाम में इफेक्टिव होना चाहिए, वो स्किल तो कोई सिखाता ही नहीं है भाई। ठीक है, अगर आपको क्रिकेट करना है, आपको सिर्फ बैट थमा दिया, आपको मैदान में उतार दिया गया भैया कि आप खेलिए, हम आपको बॉल डाल रहे हैं, क्या मीनिंग है जब तक आपने उसको सिखाया ही नहीं है। वो चीज कोई नहीं सिखाता, वो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, फ्री में काफी सारी चीजें मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को ना सही में इस चीज को सीखना और मेरे को सही में लाइफ में कम एफर्ट्स में ज्यादा मार्क्स लेके आने, कम एफर्ट्स में प्रोफेशनल एग्जाम को क्रैक करना है, जरूर से इंस्टॉल करिए, पेड कोर्सेज के लिए जाइए। चलिए आगे बढ़ते बेटा, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको ना बुक से दिखा देता हूं। बुक से दिखाने का मतलब ये है, ठीक है, आपको लगना चाहिए कि हाँ सर अपन जो पढ़ रहे हैं वो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीजें मैंने पढ़ी है मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। इंपोर्ट कर लेता हूं मैं बुक।
ओ जान जा ढूंढता दिल मेरा मुझे रात भर भाई खुल जा सिम सिम यार, लोडिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे। हो जा हो जा। आ रहा है भाई, रुक जाओ, आ रही है। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बे, पीढ़ी है, ठीक है, वो तो होगी तो आएगी ना। कुछ भी मतलब, ऐसा खुश कह के हो जाते हो, मन में लड्डू फूटा। भैया मार्क्स के लड्डू फोड़िए, स्टडी बड़ी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, मार्क्स बढ़ाइए, एंजॉय करिए। ठीक है, आपको लगता होगा कि सर आप कैसे बता सकते हो कि ये टेक्निक्स का यूज करेंगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है भैया, हम 10th में लेके आए थे 65, हम 12th में लेके आए थे 65, हमने फाउंडेशन की एग्जाम विदाउट एनी कोचिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया था, सीए फाउंडेशन की एग्जाम। और आज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 65% के बाद हम कैसे सीए बने। ठीक है, ऑब्वियसली देयर इज सो मच ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट कुछ चीजें, कुछ पढ़ने के तरीके, ठीक है, कुछ चीजें जो मैंने अपनी चेंज की अपनी पढ़ाई के लिए, वो चीजें डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्पफुल हुई। मेरे 2012 से लेके अभी तक की जर्नी, यानी कि 2022, 10 साल का एक्सपीरियंस, मेरे 10 साल, मेरी लाइफ के 10 साल, जिसमें मैंने ये चीज सीखी है पढ़ाई के बारे में। अगर आप वो चीज कुछ पैसों में उस 10 साल का एक्सपीरियंस खरीद सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अरे भाई खुल जा सिम सिम, क्या हो रखा है। अल्लाह, आ रही आ रही है आ रही है, ठीक है, आ गई, आ गई, आ नहीं रही, आ गई। आ जाओ। चलो आइए बहनों, शुरुआत करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। एक बार बुक से भी पढ़ाई कर लेते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले बेटा हमने बात की थी इकोनॉमिक्स के बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स, वो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए, आ जाइए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मीनिंग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंस, ये क्या है, इट्स योर सोशल साइंस। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ मैन, ये क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ मैन को क्या करता है भैया, ये एक्सप्लेन करता है। एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ द मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, अर्निंग द मनी एंड स्पेंडिंग द मनी, जो आपने लिख लिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सही बात है भैया, हर पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज दे वांट टू अर्न सम मनी। क्यों, क्योंकि सारे लोग पैसे को अर्न करना चाहते हैं। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है भैया, प्रॉब्लम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, तभी तो अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इज टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज रिसोर्सेज इनटू कंज्यूमेबल, मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको यूजेबल में कन्वर्ट कैसे करना है, वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब आप कहोगे कि सर उसमें सिंपल है ना, 100 रुपए है, 100 रुपए को यूज कर लो, सिंपल सी बात है। बेटा इतना सिंपल नहीं है, क्यों, क्योंकि आप जब छोटे थे तब भी आप 100 रुपए होते थे, तब आप सोचते थे कि मैं ये चीज दूंगा तो 130 की हो जाती थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है बेटा कि प्रॉब्लम है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी इच्छाएं बहुत है, बट हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। आपकी इच्छा है 130 रुपीज खर्च करने की, बट आपके पास है 100 रुपए। सो सेंट्रल टास्क ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू डिसाइड हाउ मच ऑफ विच कॉमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब यहां पे सबसे बड़ा टास्क ये है, आपका मेन टास्क ये है कि आपको कौन सी चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, दैट मीन्स कौन सी चीजों को आपको यूज करना चाहिए या अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर द ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट। ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट की ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, फिर हमने बात करी बेटा सब्जेक्ट मैटर के बारे में, आ जाइए देखो। सब्जेक्ट मैटर इन इकोनॉमिक्स, वांट इज समथिंग दैट इज डिजायर्ड। ठीक है, वांट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, भैया स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले इच्छा होती है उस चीज को पाने की। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे, हमें को हम चाहते हैं कि हमें उस बाइक को परचेज करना है, सबसे पहले इच्छा क्रिएट होती है। ठीक है,
वॉन्ट्स लीड्स टू एफर्ट्स, मतलब जब इच्छा होती है उसके कारण क्या आता है, एफर्ट्स आता है। हमें भैया वो बाइक को परचेज करना है, आपको किसी गर्ल को गर्लफ्रेंड बनानी है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इच्छा होती है ना, क्या मस्त लगती है, ठीक है, आपको उसको गर्लफ्रेंड बनानी है, ठीक है, आप क्या करोगे, उसके लिए एफर्ट्स करोगे, ठीक है, पेट्रोल उड़ाओगे अपने पापा का, ठीक है, या उसको गिफ्ट दोगे, कुछ भी करोगे भैया, आप एफर्ट्स करोगे, और फिर जब वो आपको मिल जाएगा तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। सेम तरीके से आपको कोई चीज चाहिए, आपको बाइक परचेज करनी है, सबसे पहले वांट होती है, उसको देखते ही इच्छा होती है, यार ये बाइक ना एकदम सुपर्ब है, मेरे को चाहिए, फिर आप उसके लिए एफर्ट्स करते हो, आप पैसे कमाना शुरू कर देते हो, सेविंग करना शुरू कर देते हो, दैट्स योर एफर्ट्स। एंड द लास्ट वन इज व्हेन यू परचेज दैट गुड्स, दैट मींस you convert that needs your wants into satisfaction, मतलब an efforts leads to satisfaction। efforts कहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है बेटा, satisfaction में कन्वर्ट हो जाती है। आ जाइए, यहाँ पे एक इक्वेशन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, देख सकते हो, efforts satisfaction then efforts then want then efforts then satisfaction। this subject matter of economics, ओके, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे, सबसे पहला इज द प्रोडक्शन, देन एक्सचेंज, देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कंजम्पशन। आ जाइए बेटा, अब मैं बुक से ही आपको पढ़ा देता हूं, यहां तक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है डेफिनेटली आस्क मी। प्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, प्रोडक्शन के बारे में। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ द गुड्स। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, गुड्स को क्रिएट करना या सर्विस को क्रिएट करना, क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात आपको समझ में आती है, बाय यूजिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का यूज करके आप क्या करोगे, आप सर्विसेज को बनाओगे या गुड्स को बनाओगे। इट इज अ प्रोसेस टू चेंज रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये कैसी प्रोसेस है, आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो भैया किस में, फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भैया, प्रोडक्शन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे बात क्या चल रही है। इट इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है। टू प्रोड्यूस एनीथिंग सो मेनी फैक्टर्स आर एसेंशियल। किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए काफी सारे फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, बट वो कौन से फैक्टर, अगर मुझे किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना है तो नीचे के 4 फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लैंड, सेकंड वन इज अ लेबर, थर्ड वन इज अ कैपिटल एंड द फोर्थ वन इज अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी भी चीज को अगर मेरे को प्रोड्यूस करने हैं तो 4 चीजें चाहिए मेरे को। एक चाहिए मुझे लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, सेकंड वन लेबर चाहिए, थर्ड वन मुझे कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, एंड द फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं बेटा, ये जब प्रोडक्शन होगा, अगर आपको बाइक चाहिए, अगर आपको बाइक चाहिए तो सामने वाला बाइक प्रोड्यूस करेगा तभी तो आपको मिलेगा। तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें सामने वाले के पार्ट के ऊपर से, तो उसको 4 चीजें चाहिए, एक चाहिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा कि लैंड को क्या मिलता है, मतलब अगर प्रोडक्शन करने के लिए लैंड हमने रेंट पे लिया, तो हम बात कर सकते हैं कि लैंड को हमें क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। लेबर को हमें क्या देना पड़ता है, वेजेस देना पड़ता है बेटा, ठीक है। कैपिटल को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, बचा कुचा जितना भी प्रॉफिट मिला वो किसको मिलता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। और दिस इज नथिंग बट योर थर्ड फेज एंड दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मतलब आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए बाइक, आपको क्या चाहिए, बाइक, दिस इज यू, ठीक है। यू वांट दिस बाइक, दिस इज योर वांट, दिस इज योर डिजायर, ठीक है। बट इसके पहले ये प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। क्या होना बेटा, प्रोड्यूस होना जरूरी है। प्रोड्यूस होने के लिए कौन सी 4 चीजें चाहिए भैया, लैंड चाहिए, चाहिए लेबर चाहिए, ठीक है। आ जाओ, इधर ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा कटे नहीं। लैंड चाहिए बेटा, लेबर चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए कैपिटल, एंड देन उसके बाद चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं प्रोडक्शन, फिर ठीक है। प्रोडक्शन होने के बाद दूसरा स्टेप होता होगा एक्सचेंज। क्या होगा बेटा, एक्सचेंज, मतलब जैसे ही बाइक प्रोड्यूस हो गया वो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। मेरे को बाइक देंगे, इसे बोलते भैया एक्सचेंज। मेरे को क्या मिलेगा, बाइक, मैं उनको क्या दूंगा भैया, पैसा, या फिर कोई गुड्स। ओल्ड जमाने में होता था जब पैसा नहीं था, उसे क्या बोलते, बार्टर सिस्टम। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं बेटा, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब समझ में आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सचेंज, बाइक का पैसों के साथ एक्सचेंज करना या अदर गुड्स के साथ एक्सचेंज करना, उसे बोलते हैं एक्सचेंज। नाउ थर्ड वन इज योर
डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आता है बेटा कि जब भी इसने बाइक को प्रोड्यूस किया, अब उसको पैसा मिला, ठीक है, अब मैंने उसको पैसा दिया, फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपीज दिए, तो 1,00,000 रुपीज में से उसने जो लैंड लिया था उसको वो क्या देगा, रेंट देगा, भाड़ा देना पड़ेगा, लेबर को क्या देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा बेटा, और ऑर्गेनाइजेशन को बचा कुचा क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज नथिंग बट योर, दिस इज नथिंग बट योर थर्ड पास, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी। फर्स्ट वन इज अ प्रोड्यूस, ठीक है, सेकंड वन इज अ एक्सचेंज, थर्ड वन इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से आपकी तीन चीजें यहाँ पे आपको दी है, एंड द लास्ट वन इज अ कंजम्पशन, लास्ट वन इज अ कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन का मतलब होता है कि आप उस गुड्स को क्या करते हो बेटा, उस गुड्स को आप क्या करते हो, यूज करते हो अपने आप को, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। चलिए आ जाइए, अब ये चीज ना मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए कि हाँ सर ये चीजें अपने को समझ में आ रही है। आ जाइए, प्रोडक्शन के बारे में हमने देख लिया, प्रोडक्शन में कौन सी चीजें चाहिए, चार चीजें चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है। अब प्रोडक्शन में भी मैं आपको एक और टर्म सिखाना चाहूंगा, दैट इज टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी, टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आपको किसी चीज को बेटा प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, हम बाइक की जगह कोई अदर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए, आपको प्रोडक्ट ए आपको प्रोड्यूस करना है, और यहां पे आपके पास रॉ मटेरियल है काफी सारे, रॉ मटेरियल आपके पास है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए अगर आप एक यूनिट एक्स का लोगे प्लस एक यूनिट जेड का लोगे तो आपका ये प्रोडक्ट ए बन जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं टेक्निक, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं अपन टेक्निक बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट योर टेक्निक, मतलब रॉ मटेरियल को कितना कितना आपको कॉम्बिनेशन में बनाना चाहिए ताकि आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाए, दिस इज योर फाइनल और फिनिश गुड्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं टेक्निक। सेम तरीके से आप 1x के साथ अगर 2y डालोगे तो भी ये आपका प्रोडक्ट ए बना देगा, इसे भी बोलते हैं टेक्निक। एक और तरीका है, अगर आप 1z लेते हो इंटू 2y लेते हो, आई एम सॉरी 1z एंड 2y लेते हो तो भी आपका ये प्रोडक्ट ए बनेगा, तो इसे भी क्या बोलेंगे, टेक्निक। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट, उसे हम बोलेंगे टेक्निक्स। और ये सारी टेक्निक्स को अगर हम मिला के बोले तो इतने सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसे हम बोलेंगे टेक्नोलॉजी। क्या आपको समझ में आ रही है बात है बेटा, इट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, मैं आपको बहुत इजी बहुत सिंपल वे में समझाने की तरीका कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेक्निक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्निक का मतलब होता है कि ये टेक्निक है कि भैया ऐसे ऐसे हम ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उन टेक्निक्स का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो उसे हम बोलते हैं भैया टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा प्रोड्यूस, कोई भी चीज को प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। आ जाइए बेटा, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो वो होता है प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। प्रोडक्शन यानी किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करने के लिए चार चीजें चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है। अब प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोई कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का, उसे हम बोलते हैं टेक्निक। और काफी सारे कॉम्बिनेशन जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, काफी सारे टेक्निक्स अवेलेबल है प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम कॉम्बिनेशन को बोलते हैं भैया, पूरे कॉम्बिनेशन 3-4 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है उसे हम बोलते हैं बेटा टेक्नोलॉजी। अरे नॉट एन इश्यू, नॉट एन इश्यू, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। चलो आ जाइए बुक से पढ़ लेते हैं एक बार ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। आ जाइए, टेक्निक इज डिफाइंड एज द रेशियो इन विच द इनपुट आर कंबाइंड। समझ में आ रही है, टेक्निक का मतलब क्या होता है कि ऐसा रेशियो हम डिसाइड करेंगे कि हम कितना इनपुट डालेंगे, ठीक है, टुगेदर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हमें फाइनल प्रोडक्ट का 1 यूनिट बनाने के लिए हम कितना प्रोड्यूस करेंगे, कितना इनपुट डालेंगे, कितने रेशियो में इनपुट डालेंगे, उसे बोलते हैं भैया टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल इफ के, that is capital, labor L are used in the production process and if 1 unit of K is combined with the 2 unit of L, इनका कहने का मतलब ये है कि आप अगर आप 1 कैपिटल हो प्लस 2 लेबर हो तो आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, K is to 1
K/L इज इक्वल टू 1:2। ये आपका क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड टेक्निक। इसे क्या बोलते हैं बेटा, टेक्निक बोलते हैं टू प्रोड्यूस दैट गुड्स। अगर हम बात करें सेम तरीके से, आपको और भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, चलो आ जाइए देख लेते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सपोज वी नो दैट 2 मोर टेक्निक्स, मतलब हमें ये भी पता है कि 2 और भी टेक्निक है कि हम कैसे इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। K/L 2:3, K/L 3:4, then we know the technology which is nothing but spectrum of all available techniques, मतलब combination of the all available techniques. Here the knowledge of 3 available techniques, that is this will form the technology। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स को क्या हम बोलते हैं भैया, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। चलो अब बात करते हैं एक्सचेंज के बारे में। अब देखो, जब पहले के जमाने में पैसे नहीं थे, क्या नहीं थे बेटा, पैसे नहीं थे, तब जो एक्सचेंज होता था वो बार्टर सिस्टम में होता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम में होता था। आपको अगर एक किलो गेहूं चाहिए तो आपको सामने 1 लीटर दूध दे रहे हो या कुछ भी चीजें दे रहे हो, ये क्या होता था बेटा, एक्सचेंज होता था जब पैसे नहीं थे। ठीक है, तो उसे क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। गुड्स के सामने गुड्स को देना, उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बट उसके बाद पैसे आ गए तो हमने क्या शुरू कर दिया भैया, पैसे देना शुरू कर दिया। इट मींस अ चेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब गुड्स जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा रहा है। वंस अपॉन अ टाइम गुड्स वेर एक्सचेंज फॉर अ गुड्स। सबसे पहले वंस अपॉन अ टाइम मतलब पहले, कुछ टाइम पहले क्या होता था, गुड्स एक्सचेंज होता था फॉर अ गुड्स, मतलब गुड्स के सामने गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम टू ओवरकम द इनकन्वीनियंस। देखो भैया, अब बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होता था कि अगर मेरे को 1 किलो गेहूं चाहिए तो मैं 1 लीटर दूध देता था। ठीक है, वही चीज अगर मेरे को 1 किलो चावल चाहिए तो मैं कितना दूं, मेरे को पता ही नहीं चलता था। तो पहले ये बहुत प्रॉब्लम आता था। ठीक है, हाँ, सब अपने अपने हिसाब से क्या करते थे भैया, सब अपने अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, बट यहाँ पे फिर क्या, इस इनकन्वीनियंस को कम करने के लिए हमने क्या किया, बार्टर सिस्टम, मनी वॉज इन्वॉल्व। ठीक है, मनी इन्वेंटेड, मनी को इन्वेंट किया गया। ठीक है, नाउ द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अ मनी। अभी गुड्स क्या होता है भैया, मनी के फॉर्म में एक्सचेंज होता है। प्राइस इज एसेंशियल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगा और इसीलिए मैं आपको इतनी तक की चीजें फिर से आपको बेटा समझाना चाहूंगा। ठीक है, आ जाइए बेटा। सबसे पहले हमने क्या देखा था इस चैप्टर की, अगर हम बात करें, आ जाइए। सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो अर्निंग ऑफ द मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे अपने रिसोर्सेज को कंज्यूमेबल में कन्वर्ट करना है। कंज्यूमेबल मतलब यूजेबल, यहाँ पे खाने वाली बात नहीं चल रही, यूजेबल की बात चल रही है। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम है क्यों, ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हमारी वांट्स जो है, हमारी जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है। हमें काफी सारी चीजें चाहिए बट हमारे पास पैसे जो है, हमारे पास रिसोर्सेज हो वो कम है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट मैटर, मतलब ये वांट, डिजायर, ये सब चीजें हैं, मतलब क्या, इकोनॉमिक्स क्रिएट कैसे होता है। इकोनॉमिक्स क्रिएट होने के लिए 3 चीजें होती है। सबसे पहले होती है डिजायर, हमें किसी चीज को पाने की डिजायर होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एफर्ट्स करते हैं। एंड फिर जब हमें वो चीज हमें मिल जाती है तो हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब 3 सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो 3 चीजें, कौन सी, वांट, एफर्ट्स एंड अगर हम बात करें बेटा सेटिस्फेक्शन। ठीक है, यहां पे उसके बाद अगर हम बात करें कि हम अगर हम बेटा सब्जेक्ट मैटर को भी डिवाइड कर दें, अगर हम सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड करें 4 पार्ट के अंदर, तो सब्जेक्ट मैटर डिवाइड होता है प्रोडक्शन में। मतलब पहले वो चीज का प्रोडक्शन होगा, फिर वो एक्सचेंज होगा, फिर एक्सचेंज होने के बाद जिसने प्रोड्यूस किया उसके पास पैसे आएंगे, वो क्या करेगा, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट मतलब जहां पे भी जितना जितना खर्चा डालना है वो खर्चा डालेगा। एंड द फोर्थ वन इज अवर पार्ट, मतलब हम उसे क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत है, एसेंशियल फैक्टर्स। प्रोडक्शन करने के लिए कुछ एसेंशियल फैक्टर्स हैं, उसकी अगर हम बात करें तो 4 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। प्रोडक्शन करने के लिए, सामने वाले को प्रोडक्शन करने के लिए भैया 4 चीजें चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। प्रोडक्शन करने के लिए काफी सारी टेक्निक्स अवेलेबल है। टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, टेक्निक्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास 4-5 रॉ मटेरियल है, हम रॉ मटेरियल 1 एंड रॉ मटेरियल 3 को अगर इस कॉम्बिनेशन में डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भैया, आई एम सॉरी मेरा कैमरा बंद हो गया। ठीक है, ओके,
ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा रॉ मटेरियल ए एंड रॉ मटेरियल 1 एंड रॉ मटेरियल 2 को अगर आप इस कॉम्बिनेशन में डालोगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। रॉ मटेरियल 3 एंड रॉ मटेरियल 4 को आप इस कॉम्बिनेशन में डालोगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं टेक्निक्स। बट इन सारी टेक्निक्स मतलब काफी सारी टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल है इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उन सारी टेक्निक्स को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं भैया टेक्नोलॉजी। ठीक है। सेकेंड वन अगर हमने देखा था वो था एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है कि गुड्स के सामने आपको पैसा देना, पैसे के सामने आपको गुड्स मिल रहा है, उसे बोलते हैं एक्सचेंज। पहले के जमाने में जब पैसा नहीं था तब हम एक्सचेंज करते थे गुड्स को, गुड्स के सामने एक्सचेंज करते थे, उसे हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे बेटा? बार्टर सिस्टम हम उसे बोलते थे। गुड्स के सामने गुड्स को एक्सचेंज करते थे। अभी उसको इनकन्वीनियंस को कम करने के लिए मनी का इन्वेंट किया गया और आज एक्सचेंज करने के लिए हर प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइडेड होनी जरूरी है। मतलब यहां तक हमने देखा प्रोडक्ट एंड एक्सचेंज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन के लिए चार चीजें जरूरी है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड सेकंड वन इज एक्सचेंज, यानी कि प्रोडक्ट को आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस। टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम इसी टाइम पे और इसी मोटिवेशन के साथ। कल सबसे पहले हम मैंने जो अभी रिवीजन करवाया वो फिर से मैं रिवीजन करवाऊंगा और फिर हम नई चीजें आगे सीखने वाले हैं। मिलते हैं कल एग्जैक्ट इसी टाइम पे और 15 मिनट के बाद अकाउंट्स का लेक्चर शुरू हो रहा है, बट डेफिनेटली वो पेड है तो वो यहाँ पे नहीं होने वाला, तो वो आपको सेशन नहीं देखेगा। बट आपके लिए अगर मैं बात करूँ जिन्होंने परचेज नहीं किया है वो जरूर से स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, प्राइसेस देखिए और आप जरूर से लेक्चर्स को परचेज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपका आज कौन सा सेशन है फ्री वाला वो भी बता देता हूँ इसके साथ साथ। ठीक है, मैथ्स एंड स्टेट का है। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप सीए सीए फाउंडेशन के कोर्सेज नहीं परचेज करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। आपको एग्जाम में कैसे ज्यादा स्कोर करना है उसके लिए काफी सारे फ्री वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए, उसे जरूर से देखिए। आपके एग्जाम में बहुत काम में आएंगे क्योंकि आपके प्रोफेशनल एग्जाम है। अगर एक भी अटेम्प्ट लगा और एक महीने का 50,000 की सैलरी गिनो, 6 महीने का अटेम्प्ट लगा तो 50,000 इंटू 6 यानी 3 लाख का आपको घाटा हो सकता है। इस घाटे को रोकने के लिए अभी जाइए स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए एंड एंजॉय करिए फ्री सेशंस को। अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ भी हो जाए, 3 लाख रुपए का मैं घाटा नहीं जाने देना चाहता और मुझे ये चीजें सीखनी है कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए पेड कोर्सेज भी है, आप जरूर से देखिए। एट अ मिनिमम प्राइस 1,000 रुपीज, 4,000 रुपीज, 2,500, काफी अलग अलग कोर्सेज है, उसे देखिए और आपके नीड के हिसाब से, आपके वांट्स के हिसाब से एफर्ट्स करिए और उसको परचेज करके सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट करिए। इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर हम बोले तो आज की अगर हम बात करें बेटा, स्टडी बडी क्लब पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर पे जाइए। एंड्रॉइड के लिए है, आईफोन के लिए अभी भी एप्लीकेशन नहीं बनी है, जल्द से जल्द आ जाएगी, बट आप वे में ओपन कर सकते हो। ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज अगर आपको मुझे पूछनी है, कोई भी कोर्स के बारे में कुछ भी चीज है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे 8973273289। यस, 8973273289 पे। आज अगर हम बात करें तो और कौन सा लेक्चर है, आपका स्टेट एंड मैथ्स का लेक्चर है 1:15 बजे। ठीक है, परीक्षा मैम आपका लेक्चर लेने वाली है, यूट्यूब पे है, फ्री में है, आप उसे जरूर से अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय दिस अमेजिंग सेशन। ठीक है, आई होप आपने इस सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट सेशन में 1:15 बजे, जो फ्री वाले हैं, जिन्होंने पेड परचेज कर लिया है उसके लिए अभी हम डायरेक्टली मिलने वाले बेटा एग्जिट 11:15 बजे, 15 मिनट के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।